हाय दोस्तों, तो देखिए आज हम आपके सामने लाए हैं हरित क्रांति। अर्थात हरित क्रांति के जितने भी पॉइंट्स आप जानते हैं वो कम होगा। अगर आपने ये वीडियो देखा तो हरित क्रांति का एक भी प्रश्न वैसे नहीं होंगे जो आपसे छूटने वाले हैं, क्योंकि इसमें हरित क्रांति के जितने भी निचोड़ जो बीपीएससी के एग्जामों तक हाई लेवल तक प्रश्न कहाँ तक पूछी जा सकती है वो प्रश्न इसमें हम बताने वाले हैं आपको। आप सब लोग देखिए और देखने से फायदा ये होगा कि आप हरित क्रांति के बारे में जितना जानते हैं उसे दुगना पॉइंट्स जानेंगे आप यहाँ। और जानने के बाद साथ ही हम तो चैलेंज करते हैं कि इससे ज्यादा हरित क्रांति में प्रश्न बन ही नहीं सकता। अगर बनेगा तो आप सब लोग देखने के बाद कमेंट करके जरा हमें बतला दीजिए कि सर आपका ये पॉइंट्स छूट गया, हरित क्रांति का ये भी प्रश्न ऐसे पूछ सकता है। चैलेंज है कि नहीं छूटेगा, तो बिना समय बर्बाद किए हुए हरित क्रांति पर आइए, क्योंकि विश्व से लेकर भारत तक कौन शुरू किया, कब शुरू किया, किस लिए शुरू किया, कहां शुरू हुआ, इसकी नींव कहां पड़ी, उस समय प्रधानमंत्री कौन था, हरित क्रांति के सभी तथ्यों का जिक्र आज हम करने वाले हैं आपके साथ। तो बिना समय बर्बाद किए आइए वीडियो पे। तो सबसे पहले देखिए, हरित क्रांति शुरू करने से पहले हमें यह देखना होगा 3 पॉइंट्स मात्र कि जैसे कि हरित क्रांति अर्थात यहां देखिए कि हरित क्रांति की शुरुआत हम सब लोग सब जानते हैं कि 20वीं शताब्दी में हुआ, 1970 से मतलब 60 से 70 के दशक में। और ये हुआ कौन सी शताब्दी में, तो 20वीं शताब्दी में। लेकिन आज हम देखने वाले हैं जैसे हरित क्रांति। क्रांति शब्द क्या होती है, क्या क्रांति शब्द क्या होती है, तो जैसे किसी भी चीजों की अगर हमारे पूरे विश्व अर्थात पृथ्वी पर अगर किसी चीज की कमी पहले थी और उसका विकास इतना तेजी से हुआ कि उसके विकास होने के बाद पूरे विश्व में फैलना तेजी से शुरू हो गया, क्रांति ला दिया, और इसी शब्द को कहते हैं क्या, क्रांति। जैसे कि अभी हम बोल रहे थे कि 20वीं शताब्दी में हरित क्रांति पूरे विश्व में तेजी से फैल रहा था। इसी प्रकार 2 क्रांतियां और हैं, जैसे देखते हैं क्या कि 18वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई। अर्थात ये क्या है, औद्योगिक क्रांति, लोग उद्योग के पीछे भागना शुरू हुए। कौन सी शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में। तो अर्थात हमसे पूछा जाए कि 18वीं शताब्दी कौन सी क्रांति का साल था, तो औद्योगिक क्रांति के साल थे। उसके बाद आइए 19वीं शताब्दी। तो 19वीं शताब्दी में जनसांख्यिकी क्रांति के नाम से जाना जाता है। कौन सी क्रांति, 19वीं शताब्दी जनसांख्यिकी क्रांति। अब आई 20वीं शताब्दी। तो 20वीं शताब्दी में हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। और हम सब 20वीं शताब्दी में होने वाली हरित क्रांतियों का अध्ययन एकदम ताबड़तोड़ करने वाले हैं विश्व और भारत को लेकर। तो ठीक है, तो सबसे पहले आइए कौन सी क्रांति करने वाले हैं। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य हरित क्रांति का ही करना, वर्णन करना था। तो आइए हरित क्रांति की ओर। तो सबसे पहले देख लीजिए कि हरित क्रांति अर्थात विश्व में इसके जनक कौन हुए, क्योंकि विश्व से लेकर भारत तक अर्थात इसमें हरित क्रांति का पुरस्कार भी दिया जाता है, वो सब सभी अध्ययन करेंगे। तो हरित क्रांति अर्थात विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। एक प्रश्न यहीं से बनना शुरू हुआ, हरित क्रांति कौन सी शताब्दी, तो 20वीं शताब्दी। हरित क्रांति के जनक कौन, तो नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। चलिए, विश्व में तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हो गए। लेकिन इससे पहले एक प्रश्न और बनते हैं कि हरित क्रांति का ये जो शब्द है वो कौन दिया। अर्थात हरित क्रांति शब्द देने वाला विलियम गैंडे थे। शायद आप सब लोग को पता होगा। तो देखते गिनते जाना, हरित क्रांति शब्द कौन दिया, विलियम गैंडे। हरित क्रांति का विश्व में जनक किसे माना जाता, नॉर्मन बोरलॉग। अब ये बात रही कि ये जो जनक हैं कौन, नॉर्मन बोरलॉग। अर्थात ये जो जनक हैं ये कहां के थे, तो अमेरिकी कृषि विज्ञानी थे। अर्थात अमेरिका में कृषि विज्ञान के तथ्य पर थे। कौन से, नॉर्मन बोरलॉग। अब देखिए कि इन्होंने हरित क्रांति का प्रयोग कहां किया, तो मैक्सिको में इन्होंने हरित क्रांति का प्रयोग किया। तो अर्थात यहां से हम सब
4-5 स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। नॉर्मन बोरलॉग, इनका जन्म 25 मार्च 1914 से 12 सितंबर 2009 ईस्वी तक इनके काल रहे, शासन काल रहे। अर्थात अभी इसको पहले देख लीजिए, जैसे हरित क्रांति कौन सी शताब्दी, तो 20वीं शताब्दी। हरित क्रांति नाम शब्द किसने दिया, विलियम गैंडे। हरित क्रांति विश्व में जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। अर्थात हरित क्रांति का जनक कौन कहलाएगा, नॉर्मन बोरलॉग कहलाएगा। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, हरित क्रांति मतलब जो नॉर्मन बोरलॉग वो अमेरिका कृषि वैज्ञानिक थे। इनका प्रयोग इन्होंने कहाँ किया, मैक्सिको में किया। इनका जो शासनकाल 25 मार्च 1914 से 12 सितंबर 2009 ईस्वी तक थे। और अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो नॉर्मन बोरलॉग, इन्हीं के नाम पर भारत में पुरस्कार देना एक शुरू हुआ और उस पुरस्कार का नाम है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। अर्थात देखिए नॉर्मन बोरलॉग किस पुरस्कार की शुरुआत 1972 ईस्वी में भारतीय वैज्ञानिक को उनके अनुसंधान और कृषि पर्यावरण के क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाना शुरू हुआ। अर्थात जब ये नोबेल पुरस्कार अर्थात नहीं, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार नहीं, तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार की भारत में शुरुआत 1972 ईस्वी में किया इसलिए गया कि अनुसंधान और कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में जितने भी इसके योगदान करेंगे उन्हीं को यह पुरस्कार दिया जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। अब बात रही कि दिया तो गया, तो हम सब यहाँ 3 पुरस्कार देख लेंगे कि प्रथम नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किसे दी गई, प्रथम महिला नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किसे दी गई, और 2022 ईस्वी में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किसे दी गई। तो सबसे प्रथम अर्थात प्रथम नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार आदित्य मुखर्जी को दिया गया, आदित्य मुखर्जी को, और महिला में दी गई अमृता पटेल को 1997 ईस्वी में, और 2022 ईस्वी में डॉक्टर महालिंगम, 2022 ईस्वी में डॉक्टर महालिंगम को नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया गया। अर्थात देखिए प्रश्न 3 यहां याद रखना है कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार प्रथम व्यक्ति आदित्य मुखर्जी, प्रथम महिला अमृता पटेल 1997, और 2022 ईस्वी में डॉक्टर महालिंगम, डॉक्टर महालिंगम को क्या दिया गया, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। ये था नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। अब आते हैं स्पेशल भारत। अर्थात जैसे हमसे अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता, तो नॉर्मन बोरलॉग को बोलेंगे। लेकिन अगर यही प्रश्न घुमाकर पूछ दिया जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता, तो यहां पर उसका आंसर चेंज हो जाएगा। और चेंज कैसे होगा, जो भारत के संदर्भ में इस चीजों को देखते हैं, तो सबसे पहले देखिए भारत अर्थात हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति, तो सबसे पहले भारत में हरित क्रांति 25 मार्च को हरित क्रांति दिवस मनाया जाता है, जो कि आज आप सब लोग 11 मार्च तक पहुंच चुके हैं। अर्थात आज 11 मार्च की तारीख है, तो 25 मार्च को क्या भारत में हरित क्रांति दिवस मनाया जाएगा। और आप सब देख सकते हैं कि भारत में आपसे देखिए जैसे बीपीएससी में प्रश्न तो काफी घुमा करके ही पूछेगा। मान लिया जाए प्रश्न पूछ दे कि 25 मार्च को ही क्यों भारत में हरित क्रांति दिवस मनाई जाती है, तो इसका आंसर तो यही देंगे ना कि नॉर्मन बोरलॉग का जन्म 25 मार्च 1914 ईस्वी को हुआ था। अब उन्हीं के जन्मदिन के यादगार में भारत में हरित क्रांति दिवस मनाई जाती है, तो ये तथ्य हमको याद रखना होगा। नहीं तो जिस तरीके से अब ऑप्शन 4 करके मतलब अर्थात 5 ऑप्शन मतलब इनमें से कोई नहीं इनमें से सभी, ये दोनों को जो अलग कर दिया और ए बी सी में जो अलग अलग ऑप्शन रहेंगे, तो वहां कंफ्यूज हो जाइएगा कि क्या है आखिर में क्यों 25 मार्च को ही मनाया जाता है। आप सब लोग ये सोचिएगा कि कहीं 25 मार्च को भारत में हरित क्रांति आई थी या पहली बार शुरुआत हुई थी, इस तरीके से ऑप्शन अगर चेंज करके दे दे तो कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 25 मार्च को ही भारत में हरित क्रांति दिवस क्यों मनाई जाती है, क्योंकि 25 मार्च 1914 ईस्वी को नॉर्मन बोरलॉग का जन्मदिन था और उन्हीं के जन्मदिन के यादगार में 25 मार्च को मनाया गया। तो चलिए ठीक है। अब देखो हरित क्रांति के एक और नाम से जाना जाता है सदाबहार क्रांति। अर्थात भारत में हरित क्रांति के एक अन्य नाम और है सदाबहार क्रांति। अब बात रही कि भारत में ये कौन सी दशक में शुरू हुआ। अगर पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति किस दशक में शुरू हुई, तो 1960 से 70 के दशक में। अब बात रही कि अगर स्पेशल एक पूछा जाए कि किस ईस्वी को 1966 से 67
ईस्वी में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो यहां भी कंफ्यूजन नहीं कि दशक पूछे तो 60 से 70, अगर ईस्वी पूछे तो 66 से 67 ईस्वी। अब बात रही कि जनक किसको कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन, अर्थात भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और विश्व में तो नॉर्मन बोरलॉग, इस चीजों को आप भूलिए नहीं। भारत में पूछे तो MS स्वामीनाथन, और ये MS स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या है, तो मनकोम्बो संबाशिवन, अर्थात मनकोम्बो संबाशिवन, मनकोम्बो संबाशिवन स्वामीनाथन। क्योंकि बीपीएससी की तैयारी में तो हो सकता है आपसे पूरा भी पूछ दे, तो आपको तो पूरा भी याद रखना होगा कि हम लोग बहुत बार याद किए थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। बट MS का क्या मतलब था जो नहीं पता, लेकिन M से मनकोम्बो, मनकोम्बो, और S से संबाशिवन, संबाशिवन और स्वामीनाथन। अतः नाम देख करके ही पता चल रहा मनकोम्बो संबाशिवन स्वामीनाथन, जो कि तमिलनाडु राज्य के थे। कौन से राज्य के, तो तमिलनाडु राज्य के थे। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ, 7 अगस्त 1925 ईस्वी की हुई। अब बात रही कि जिस समय भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हो रही थी उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। अर्थात ये भी प्रश्न पूछ सकता, भारत में हरित क्रांति की जब शुरुआत हुई उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी। कृषि मंत्री कौन था, तो C सुब्रमण्यम। कौन से, C सुब्रमण्यम। अर्थात जब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो कृषि मंत्री कौन थे, तो C सुब्रमण्यम। प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। भारत में किसने शुरू किया, MS स्वामीनाथन। का जन्म कब हुआ, 7 अगस्त 1925 ईस्वी को। किस राज्य में जन्म हुआ, तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नींव देखिए, अर्थात हरित क्रांति की नींव भारत में पंतनगर, अर्थात उत्तराखंड में एक पंतनगर है, वहीं उत्तराखंड कृषि विश्वविद्यालय में हरित क्रांति की नींव रखी गई थी। सोचिए ना, MS स्वामीनाथन का जन्म तमिलनाडु में हुआ, अर्थात दक्षिण भारत में, और हरित क्रांति का नींव पड़ रही है उत्तर भारत में, नींव उत्तराखंड। कौन से, पंतनगर में। क्या आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि MS स्वामीनाथन का जन्म तमिलनाडु में और इसका शुरुआत हो रहा है कहाँ, उत्तराखंड में, और साथ में जनक भी माना जा रहा है MS स्वामीनाथन को। तो एक दक्षिण छोर और दूसरा उत्तर छोर, सोझे संबंध जोड़िए, तो इसका नींव पड़ी कहाँ, पंतनगर, उत्तराखंड में। अब बात रही किस राज्य में पहली बार शुरुआत हुई, तो वह पंजाब में। लीजिए यहाँ तो और परिवर्तन, नींव रखी गई पंतनगर उत्तराखंड में, जबकि शुरुआत हुई पंजाब में, और MS स्वामीनाथन का जन्म हुआ तब तमिलनाडु में। क्या कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन से बचिए, और इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए आप क्लास रेगुलर अवश्य लीजिए हमारा। अब आते हैं राज्य। अब अर्थात जाहिर सी बात, किया क्या गया होगा जी, सोच कर देखिए। हरित क्रांति भारत में आई कैसे, और कोई व्यक्ति है उठा के लाके भारत में उसको पंतनगर में नींव रखवाए, आप बोले पंजाब में जाके लागू कर दीजिए। नहीं, इसमें किया क्या जाता था, तो कृषि के क्षेत्रों में योगदान दिया जाता था। देखिए क्या हुआ, मैक्सिको से, अब जहां पे मैक्सिको में नॉर्मन बोरलॉग ने अपना प्रयोग किया था, वहीं मैक्सिको से 18,000 टन उच्च किस्म की गेहूं को कहां लाया गया, भारत। और इसका नींव, अर्थात वो गेहूं आई पहले पंतनगर उत्तराखंड में, लेकिन वो उसकी बुनाई कहां पर होगी, तो पंजाब में होगी। और इसीलिए प्रश्न पूछा जाता, हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्यों में हुई, तो पंजाब में हुई। और 18,000 टन उच्च किस्म की गेहूं की बुआई की गई, कहां, पंजाब में की गई। और इसका उद्देश्य क्या था, अर्थात हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था, तो उन्नत श्रेणी के बीज, साथ में सिंचाई के अत्यधिक साधन का प्रयोग करना और रासायनिक उर्वरक का अधिक प्रयोग करना। मिला जुलाकर कहा यह जाए कि उस समय जब हमारी देश, मतलब अर्थात जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय धीरे धीरे करके सभी चीजों का विकास किया जा रहा था कि विश्व में कहां पर किस तरीके से कृषि की जा रही है उसे कुछ कॉपी किया जाए और अपने देश की, अर्थात भारत देश की कृषि को उन्नत बनाया जाए, अच्छे प्रकार के बीज लाए जाए, उसमें उर्वरकता की मात्राएं के अच्छे से प्रयोग किए जाए। इस तरीके से हरित क्रांति में काम किए जा रहे थे। अब बात रही कि हरित क्रांति में तो इतना उद्देश्य इसका था, बट यहां पर अर्थात उपज में हरित क्रांति से प्रश्न पूछा जाए कि हरित क्रांति से किस फसल की उपज अधिक हुई, तो गेहूं। किस उपज की फसल सबसे कम गई, तो मोटे अनाज की फसल सबसे कम गई। किस
फसल की ना तो हानि पहुंचा और ना ही लाभ पहुंचा, तो वो था चावल। अर्थात चावल जो फसल थे उसमें हरित क्रांति का प्रभाव बुरा नहीं पड़ा और ना ही अच्छा पड़ा, बट हरित क्रांति का बुरा प्रभाव मोटे अनाज पर पड़ा। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा गेहूं को हुआ। और साथ में एक लास्ट प्रश्न आपके लिए, क्या कि दूसरी हरित क्रांति का नारा कौन व्यक्ति दिया? तो एपीजे अब्दुल कलाम दूसरे हरित क्रांति के क्या दिए थे? नारा दिए थे एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये था हमारा हरित क्रांति का पूरा क्लास, जो कि हम बहुत प्रयास किए कि शायद आने वाले एग्जामों में आप सब लोगों का एक भी प्रश्न ऐसा ना छूटे जो हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न हो, और इसी प्रकार के अलग अलग एक टॉपिक्स का वीडियो दिया जाए कि ताकि दरोगा से लेके बीपीएससी तक के एग्जामों में पहुंच हमारी हो सके और वो भी अच्छे से सोच सकें। क्योंकि जब तक समुद्र से मंथन करके वहां से कुछ निकाल नहीं लेंगे तब तक तो इम्पॉसिबल है सिलेक्शन। तो अगर सिलेक्शन पाना है तो प्रत्येक क्लास अर्थात प्रत्येक एक पॉइंट जो मिले उसका सभी निचोड़ आप अपने पास रख लीजिए, कि ताकि एग्जाम के समय में हमें सोचना ना पड़े कि हरित क्रांति से कौन से प्रश्न जो हम नहीं पढ़े थे। तो धन्यवाद।